सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो स्थिर लक्ष्मी का उपाय है। यह उपाय आपके 7 जन्मों की निर्धनता का समूल नाश करती है, आपके घर में धन लक्ष्मी की कृपा बरसाती है और आपके घर में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है, क्योंकि यह उपाय साक्षात बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो आज एक ऐसे ही चमत्कारिक व्यक्तित्व की कहानी बताऊंगा, जिसको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, जिनके लिए हमने पूजन अर्चन किया और उन्होंने बाबा का कौन सा उपाय किया। वह व्यक्ति जिसकी मैं आज कहानी बताने जा रहा हूं, बहुत ही संघर्ष के साथ आज उन्होंने करोड़ों का घर कनाडा में बनाया है, और जहां पर उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, बाबा की कैसे पूजा अर्चना की, कि जो व्यक्ति जीरो से हीरो बना, आज मैं उनकी कहानी लेकर के आया हूं। मैं उनका नाम तो नहीं रिवील करूंगा, लेकिन उन्होंने पूजा क्या किया, हमने उनके लिए क्या किया, वह सब हम बताएंगे। देखिए, एक अनन्य ऐसे साधक थी जो साईं भक्त थी, और वो मुझसे तब जुड़ी जब उनके पति का उनसे तलाक हो चुका था। उनके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों में दिक्कत क्या हुई कि एक बच्चा तो सही था, 2 बच्चे उनके ड्रग्स एडिक्शन में निकल गए। चूंकि कनाडा में ऐसा उनको माहौल मिला और वह ड्रग्स एडिक्शन में चले गए। इतना डीप ड्रग्स एडिक्शन में वो चले गए कि मतलब उनको खाना पीना उठना सोना कुछ नहीं पता। और वह माँ जिसका तलाक हो चुका हो, आप समझ सकते हैं वह कैसे पालन पोषण करेगी। और वहाँ पर उनके पास किराए का घर था, और उन्होंने स्वयं एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अप्लाई किया। उनका एक्सपीरियंस था और वह वहाँ पर ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छी सैलरी मिलने लगी। उनका जो एक सबसे छोटा बेटा था वह भी ज्वाइन किया। वहाँ पर घंटे के हिसाब से डॉलर उनको मिलता था। तो धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने अपनी ही कंपनी में उस बेटे को भी ज्वाइन करा दिया। आज माता और बेटे दोनों मिल करके करोड़ों का घर बनाया, और दोनों भाइयों के लिए उन्होंने दवा कराई। ड्रग्स का धीरे धीरे उनका छूटता गया, और आज बाबा का पूरा परिवार भक्त है, अनन्य भक्त है, जो जर्मनी से है। मैं आपको बताऊं, एक समय था कि वह किराए के मकान में रहती थी, और किराए के मतलब किराया देने के लिए उनको नहीं अट रहा था। ये उनकी दिक्कत हो गई थी। तलाक होने के बाद आप सब समझ सकते हैं कि विदेशों में क्या स्थिति होती है, जो कि अपना देश तो है नहीं कि वहाँ पे मांगने पे भीख मिल जाएगी। तो आप सोचिए। और उन्होंने पूजन क्या करना शुरू किया, मैं आज आपको बता रहा हूं। जब वह मुझसे जुड़ी तब उनकी स्थिति तलाक की थी, और मैंने उनको गाइड किया। क्या गाइड किया, वही चीज आज मैं आपको बता रहा हूं, जो बाबा की कृपा बरसती है। क्योंकि बाबा ने स्वयं साईं सच्चरित्र में कहा है, मैं उसका दिखा दे रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। साईं सच्चरित्र में बाबा ने स्वयं कहा है कि मैं यह शरीर त्याग कर भले चला जाऊंगा, मेरी अस्थियां आप में ऊर्जा का संचार करेगी, और जो भक्त अनन्य भाव से सदैव मेरी शरण में लगा रहेगा, मुझे याद करता रहेगा, वह अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। बाबा ने स्वयं कहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि हेमाड पंथ जी जब साईं सच्चरित्र की रचना कर रहे थे, तो बाबा ने स्वयं उनके दिमाग में यह लीलाएं उत्पन्न की, तब जाकर के उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन किया। तो जो साईं सच्चरित्र है, यह बाबा की साक्षात शब्द हैं, लीलाएं हैं। तो अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कैसे उपाय करना है। मैंने जब उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताई कि गुरुदेव ऐसे ऐसे हमारी स्थिति है, हमारे बच्चे ड्रग्स एडिक्शन में और हम ऐसे परेशान, हमारा रोग जो है हमको घेरे हुए है, शरीर में दर्द, गठिया, ऐसे सब बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया। हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, साईं सच्चरित्र अगर आपके पास है, तो वो इंडिया कभी आई थी तो साईं सच्चरित्र उनके पास थी, इंग्लिश एडिशन उनके पास थी। वह इंग्लिश एडिशन की वह साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ करी, और उसके बाद हमने सप्ताह प्रायण पाठ बताया कि आप करिए, लेकिन अगर टाइम ना रहे तो आप एक चैप्टर डेली पढ़िए। बाबा का साईं सच्चरित्र
एक चैप्टर वह डेली पढ़ती थी और हमने बताया एक मंत्र का कोई भी जप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप बता दीजिए, जो भी मंत्र आप बताओगे हम वह करते रहेंगे। हमने कहा बाबा का तो मंत्र बहुत ईजी है, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, कोई भी करिए। तो हमने ये भी बताया और एक चीज और हमने उनको मंत्र बताया धन के लिए, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, जो बाबा के 108 नामावलियों में से एक नाम है बाबा का। तो हमने कहा आप ये भी बोलिए, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ये मंत्र 108 बार ये भी करने लगी, बाबा का वो साईं गायत्री मंत्र और एक चैप्टर साईं सच्चरित्र वह प्रतिदिन पढ़ने लगी। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने अपने उन बच्चों को, जो वह ऊदी जैसे छोटा मोटा धूनी जलाती थी, उसी की ऊदी लेकर बच्चों के मस्तक पर लगाना और उसी को अपना स्वयं लगाना और बाबा से मांग करके वह अप्लाई की एक कंपनी में। वहाँ में एक कंपनी में, चूंकि कनाडा में उन्होंने जैसा मुझे बताया, मैं आपको बताऊं, वो बताई कि घंटे के हिसाब पे भी वहाँ डॉलर आपको मिलते हैं, $8, $7, $9 घंटे के हिसाब से। तो उन्होंने ऐसे कुछ काम किया, उसके बाद धीरे धीरे उस कंपनी में अप्लाई किया और उस कंपनी में आज वो करोड़ों के पैकेज पर हैं। उन्होंने अपना घर बना लिया, गाड़ी बहुत महंगी उन्होंने खरीदी, बच्चे सब सेटल्ड हो गए और बहुत ही अच्छे से, जो बच्चे ड्रग्स एडिक्शन में थे उनकी भी दवाई चली और आज बाबा की कृपा से वह करोड़ों का मकान बनाई। उनके लिए हमने यज्ञ याजन हवन पूजन क्या किया था, अब मैं बता दूं। उनके लिए क्या हुआ कि उनके परिवार में जब यह दिक्कतें चल रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा, हमने कहा देखिए ग्रह बाधाओं का और साईं बाबा का जो है उपाय करके और इसमें हवन होगा। तो उनके लिए हमने सौभाग्यवर्धन के लिए हवन किया, जैसे मृत संजीवनी, साईं महामंत्र, साईं गायत्री महामंत्र और नवग्रह की शांति, बहुत सारी चीज़ें हमने उनके लिए की। और आज बाबा की कृपा से वह परिवार बाबा का अनन्य भक्त है, वह स्वयं शिरडी आती हैं, बाबा का दर्शन करती हैं और फिर वह चली जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे साधक आपको मिलेंगे जो बाबा के चमत्कार को जानते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जब आपके जीवन में दिक्कतें चल रही हों तो आपको जो यह स्थिर लक्ष्मी का उपाय हम बता रहे हैं उसको अब ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करिए, बाबा से, बाबा का जैसे जो मंत्र हमने बताया, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, एक तो यह मंत्र करिए और एक काम करिए, प्रत्येक गुरुवार कुछ गरीबों को आप भोजन का दान कराइए। भोजन के दान को साईं सच्चरित्र में भोजन को ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, अन्न को ब्रह्म का स्वरूप बताया गया। तो अन्न का दान करने से क्या होता है, जब आप किसी की उदर की पूर्ति करते हो तो अन्न क्या है, जो निवाला आप देते हो वह एक प्रकार से साकल्य है और साकल्य जब इस शरीर में जाता है, उदर में जाता है, तो जो एक जठराग्नि जल रही होती है अंदर, वह जठराग्नि क्या होती है, वह हवन का कार्य है। तो जब वहां जाकर के वह पाचन होता है, उस शरीर में ऊर्जा पैदा होती है शरीर को संचालित करने के लिए, तो उसी ऊर्जा से एक आशीर्वाद के रूप में ऊर्जा क्रिएट होती है जो आपका कल्याण करती है। तो गरीबों को आप गुरुवार को क्या करें, सबसे पहला काम कि साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर प्रतिदिन पढ़ना। दूसरा काम आप क्या करें, घर में शाम के टाइम घी का दीप जलाइए गुरुवार को, और प्रतिदिन आप सरसों के तेल का दीप या तिल के तेल का दीप जलाइए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखिए और बाबा का नाम स्मरण और जो है साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर का पाठ प्रतिदिन, केवल 5 मिनट आप बाबा को याद करिए। बाबा आपको आजीवन याद करते रहेंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहेगी, क्योंकि साईं बाबा इस कलयुग के एक ऐसे महान सदगुरु संत थे जो सर्वज्ञ थे, सर्वत्र थे। बाबा की कहानी ये थी कि वह अमेरिका में भी क्या घटनाएं होती हैं वह जान लेते थे। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां आप साईं सच्चित्र में पढ़ेंगे जो बाबा जिनका कल्याण किए। बाबा की जो कहानी मैं आपको बता दूं, बाबा स्वयं ऐसे आप बैठते ना, वह त्रिकालदर्शी थे। वह इस काल और बीता हुआ काल और क्या आगे आने वाला आपके साथ वह भी उन्हें पता होता था। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि जो
साधक अनन्य भाव से मेरी शरण में लगा रहता है उसका मार्गदर्शन मैं स्वयं साक्षात करता हूं। बाबा आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं और आपकी दिशा दशा को वह चेंज कर देते हैं। इसीलिए क्योंकि वह मार्गदर्शक हो जाते हैं। जब कोई साधक अनन्य भाव से, जैसे कोई माँ होती है ना, अपने बच्चे को, बच्चा बार बार मीठा मांग रहा है खाने को और माँ जानती है कि यह मीठा खाने से वो उसका तबीयत गड़बड़ हो सकता है, तो माँ थोड़ा सा कुछ कड़वा दे देती है कि वह कभी मीठा ना मांगे और उसकी तबीयत सही रहे। तो कई बार आपके साथ क्या होता होगा, आप कोई चीज़ मांगते हो, बाबा से जल्दी नहीं मिल रही होती है, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाबा के श्री चरणों में लगे रहने की ज़रूरत है। निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब यहां पर एक चीज हम और कहेंगे, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो अब हम आपको जो है अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहे हैं, आप उस पर आइए, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं। दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी पर आप हों उस पर आइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जब यज्ञ याजन हवन पूजन आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हुआ ऊर्जा आप तक पहुंचती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप बाबा की जब भी पूजा करिए तो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ। यह दो चीज हमेशा याद रखिएगा जीवन में, श्रद्धा और सबरी। क्योंकि बाबा की पूजा जो भी करता है और गरीबों दीन दुखियों के लिए थोड़ा सा फल अन्न का दान करता है, बाबा सदैव उसके ऊपर कृपा बरसाते ही बरसाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि बाबा की कृपा हम पर, आप पर बनती रहे और हम आप ऐसे सदैव जुड़े रहें। तो अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।